अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो मैं आप लोगों के लिए यूनिट लेके आया हूँ, ये होंडा लवर्स का बेस्ट फेवरेट यूनिट है होंडा सिटी। वैसे तो ये 2014 मॉडल है और 10 साल पुरानी है, लेकिन आज भी इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। उसके रीज़न ये है कि आजकल जो 660 सीसी है उनका रेट 35 लाख से स्टार्ट होते हैं, ऑनवर्ड्स 40 लाख तक चलता है। तो ये गाड़ी आपको 35 से 40 के दायरे में बड़ी अच्छी कीमत में मिल सकती है। इसकी कहानी 1981 में शुरू होती है एज अ 3 डोर हैचबैक स्मॉल सिटी कार, और जिसकी वजह से इसका नाम होंडा सिटी रखा गया। और उसके बाद देखते देखते जापान में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होगी और इसके 5 साल बाद 1986 में इसकी सेकेंड जनरेशन लॉन्च की गई, सेम कॉन्सेप्ट पे 3 डोर हैचबैक के तौर पे। फिर इसके बाद आया 1996 जैसे आप जानते हैं कि पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम ये इसकी थर्ड जनरेशन लॉन्च की गई, और उसके बाद फेसलिफ्ट 2000 में आया। सिमिलरली फिर इसके बाद आया 2002, जो मोस्ट पॉपुलर फोर्थ जनरेशन पाकिस्तान में लॉन्च की गई 2002 में, जो चली आपकी 2008 से 7 तक। फिर आया 2008 और 2008 में पाकिस्तान में फिफ्थ जनरेशन लॉन्च की गई। जैसे कि आपके सामने देख रहे हैं, ये 2014 का यूनिट है, लेकिन ये शेप आपकी 2008 से कंटिन्यू चल रही थी। साइड प्रोफाइल्स की बात करेंगे तो साइड प्रोफाइल बड़ी सिंपल और स्ट्रेट रखी गई थी। बैक के काफ़ी मेजर चेंज था, बैक फ्लाइट्स जो थी वो काफ़ी चेंज कर दी गई थी, हुड को थोड़ा सा ऊपर कर दिया गया था। सिमिलरली अगर फ्रंट की आप बात करेंगे तो फ्रंट पे जी थोड़ा सा एरोडायनेमिक लुक दिया गया था, थोड़ी सी स्लैंटिंग थी टूवर्ड्स फ्रंट, जिसमें आपको एक थोड़ा सा ग्रिल को एक्सटेंड किया गया था और बम्पर को एक्सटेंड किया गया था। साथ साथ अगर आप रिम की बात करेंगे तो इसमें रिम्स जो आते थे वो फैक्ट्री फिटेड 15 इंच के रिम आते थे। उसका भी रीज़न ये है कि ये अपर पैकेज है बेसिकली। ये है होंडा सिटी एस्पायर। होंडा सिटी एस्पायर में भी 2 वेरिएंट्स आते थे, जिसमें होंडा सिटी एस्पायर मैनुअल और होंडा सिटी एस्पायर प्रोस्मेटिक वीटेक इंजन के साथ, जो 1500 सीसी होता है। इसमें और भी एड-ऑन्स हैं, जिसमें आपको अलॉय रिम्स मिलते हैं, नेविगेशन सिस्टम मिलता है, साथ साथ इसमें आपको कुछ क्रोम ग्रिल्स मिलते हैं, और इसमें आपको पावर विंडोज़ के साथ साथ पावर रियर व्यू मिरर्स में मिलते हैं। चलिए अब इसके इंजन की बात करते हैं। इंजन जैसा मैंने आपको बताया 1500 सीसी iVTEC इंजन है, जिसमें गियर ट्रांसमिशन इसका प्रोस्मेटिक है, यानी कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ भी आप अच्छी माइलेज ले सकते हैं। पावर के साथ साथ ये आपको 12 से 13 किलोमीटर की एवरेज देगा शहर के अंदर, और 15 से 16 किलोमीटर की एवरेज आप हासिल कर सकते हैं ऑन लॉन्ग रूट्स। फ्यूल एवरेज टोटली डिपेंड करता है द वे यू ड्राइव द कार, यानी कि आप हल्के पाँव से चलाएंगे तो आपको अच्छी एवरेज मिलेगी, अगर हैवी पाँव से चलाएंगे तो आपको कम एवरेज देगा। चलें अब इसकी हेडलाइट्स के बारे में बात करते हैं। 2008 में जो मेजर चेंज इसमें किया गया था, इसकी हेडलाइट्स काफ़ी छोटी कर दी गई थी, और ये क्रिस्टल हेडलाइट्स हैं, जिसमें आपको हैलोजन बल्ब्स मिलते हैं इंडिकेटर में भी और पार्किंग लाइट्स में भी। बैकलाइट्स की बात करें तो बैक लाइट्स जो है इसकी थोड़ी सी स्क्वायर कर दी गई थी, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये भी क्रिस्टल लाइट्स ही हैं, और ये भी 2008 के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और ट्रेंडी थी, और इसमें भी आपको हैलोजन बल्ब्स भी मिलते हैं। इसके साथ ये फ्रंट इंटीरियर की तरफ चलते हैं। फ्रंट इंटीरियर में रूम और कंफर्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि इसका स्टैंडर्ड है कैबिन स्पेस है, जैसे कि तमाम सिटी में होता है। सीट्स जो है इसकी आप देख रहे हैं, सीट्स इसकी जो आफ्टर मार्केट लेदर लाइक स्टिचिंग की हुई है, और रूफ लाइनिंग आपको जो है फैब्रिक के मिलेंगे। स्टीयरिंग के ऊपर आपको एक अदद आफ्टर मार्केट कवर मिलेगा, जो आफ्टर मार्केट चढ़ाया गया है। इसके अलावा हम अगर बैक स्पेस की बात करें, बैक रूम लेग रूम जो है वो स्टैंडर्ड है, ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा है, वो स्टैंडर्ड है। 2008 के मॉडल्स में इतनी बैक रूम स्पेस ही आती थी, और एस्पायर में आपको बैक पैसेंजर सीट पे आर्म रेस्ट भी मिलता था, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड मॉडल में नहीं आता। तो काफ़ी छोटे छोटे एड-ऑन्स हैं जो आपको इस एस्पायर मॉडल में मिलते हैं। इसके अलावा एस्पायर में आपके बैक व्यू मिरर भी पावर्ड होते हैं, जो आपके स्टैंडर्ड सिटी में पावर नहीं मिलता। साथ साथ आपको जो है फ्रंट पार्टनर सीट पे आपको जो शेड है उसमें आपको वैनिटी मिरर मिलता है आपके पार्टनर के लिए। और जो ये आप की देख रहे हैं इसकी, ये की इसकी आफ्टर मार्केट रीडिज़ाइन की गई है एज अ जैक नाइफ। स्टैंडर्ड की इसकी सादी होती है, इस तरह की नहीं होती। चलें अब इसकी ग्रिटिंग देखते हैं। नॉर्मल ग्रिटिंग है, लाइट्स ऑन हो जाती है, और साथ साथ आपको ये माइलेज शो कर देती है कि कितने माइलेज इस पे चली हुई है। इसके अलावा सेंटर कंसोल पे भी आप देखेंगे तो इसमें आपको स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक जो है उसके जो है क्रोम एड ऑन नहीं होते, इसमें क्रोम वाला आपको लीवर मिलेगा। एक बड़ी सी आफ्टर मार्केट स्क्रीन मिलेगी नेविगेशन की। साथ साथ अगर आप देखेंगे सेंटर कंसोल भी आपको इसमें मिलता है। सेंटर कंसोल में आपके पास है सेव करने की काफ़ी ज़्यादा जगह है इसमें, और स्टोरेज स्पेस काफ़ी ज़्यादा आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो डोर्स हैं, डोर्स में भी आपको बॉटल रखने की स्पेसेस दी गई हैं, और सिर्फ फ्रंट आपके पैसेंजर और फ्रंट ड्राइवर सीट पे अवेलेबल है।
इसके अलावा आप सेंट्रल डैशबोर्ड की तरफ चलते हैं तो पैसेंजर साइड पे जैसे तमाम स्टैंडर्ड गाड़ियों की तरह इसमें भी आपको ग्लव कंपार्टमेंट मिलेगा जिसमें आप छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हैं, और गियर लीवर के पास आएंगे तो 2 बॉटल्स रखने की जगह और कुछ स्टोरेज करने की एक्स्ट्रा स्पेस भी है। साथ साथ सिगरेट लाइटर भी मिलेगा आपको। उस ज़माने में आपको 2008 से ऑनवर्ड्स सिगरेट लाइटर्स भी मिलते थे। चलिए इसके की फीचर्स और इंपॉर्टेंट फीचर को समराइज़ करते हैं। सबसे पहला की और इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि ये प्रोस्मैटिक वीटेक इंजन के साथ आती है जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। सेकंड इसमें एक 1.5 एस्पायर वीटेक इंजन जो आपको प्रोवाइड करता है। इससे आप लॉन्ग पे 16 किलोमीटर और लोकल में आप तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर ले सकते हैं। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा फीचर ये है कि प्राइस टैग है। तो ये 10 साल पुरानी गाड़ी, लेकिन ये आज कल्टस, ऑल्टो और दीगर जो ब्रांड्स हैं जो 35 लाख से 40 लाख के दरमियान आते हैं उससे बहुत बेहतर है, क्योंकि ये प्रॉपर सेडान कार है। लॉन्ग रूट पे भी आपको सर्विसेज देती है अच्छी, और विद इन द सिटी भी आप चिल एसी का एंजॉय कर सकते हैं। तो ये होगी आज की सिटी की तमाम तफसीलात। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।